अगर दांतों में कैविटी होती है, मतलब कि दांत में कीड़ा लगा है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है उस दांत में, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है उनके लिए, ताकि दांत के दर्द से वो छुटकारा पा सके। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो अगर सपोज़ कैविटी लगती है तो बेसिकली ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं वो इसके ऊपर है कि आपका रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट होता है वो अच्छा होता है या फिर आपका जो दांत निकालना रहता है वो आपका सही ट्रीटमेंट होता है जब आपके दांतों में दर्द होता है, मतलब कि रूट कैनाल वर्सेस टूथ रिमूवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत निकालने का, कि अगर सपोज़ आपके दांतों में दर्द है किसी भी दांत में और उसमें कैविटी है और आप सोच रहे हैं कि उस दांत को निकाल दें, जबकि वो दांत का जो प्रोग्नोसिस है लॉन्ग टर्म में अच्छा है, मतलब कि वो दांत बच सकता है। अगर हम उसे सेव करते हैं तो वो लंबे समय तक चल सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, आपको दांत बचाना चाहिए या फिर आपको दांत निकलवाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है कि अगर सपोज़ आप दांत निकालते हैं तो उसका एडवांटेज सिर्फ यही है कि आपको उस दिन दांत निकाल दिया जाएगा और आपका पेन चला जाएगा। और ये आपका सिंगल सिटिंग प्रोसीजर होता है। सिंगल सिटिंग में आपका ये काम जो है दांत का वो हो जाता है। ये मल्टीपल सिटिंग्स में नहीं होता है, आपको बार बार नहीं आने की ज़रूरत होती है। एंड आपको कंपैरेटिवली अगर आप रूट कैनाल में जाते हैं और दांत निकालने में जाते हैं तो कॉस्ट वाइज भी काफ़ी डिफरेंस होता है। पर इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज़ आप दांत निकालते हैं और जो दांत है आपका वो सेट के बीच में से है, तो क्या होगा कि आपका जो दांत है वो धीरे धीरे उस गैप में शिफ्ट होने लगेगा। अगर सपोज़ आपका दांत सेट के बीच में से निकाला गया है और क्या होता है फिर कि दोनों साइड से जो दांत होते हैं उसी गैप में आना स्टार्ट हो जाता है और उसके जो ऑपोजिट टूथ होता है वो भी उस गैप में आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक दांत की वजह से तीन जो दांत होते हैं उसके सराउंडिंग तीन जो टीथ होते हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर हमने दांत निकाला, क्योंकि उसके अंदर जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो भी निकल गया रहता है। जब हम दांत निकालते हैं तो वो भी निकाल देते हैं पूरा का पूरा। जब दांत निकालते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो हड्डी होती है वहाँ पे, क्योंकि रूट्स वहाँ पे है नहीं, तो बोन जो पार्ट रहता है, बोन वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो बोन है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और पतला होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दांत है ही नहीं, दांत के रूट्स हैं ही नहीं, तो बोन जो है वहाँ का पतला होने लगेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ऐसा समझिए कि जैसे कि अगर कोई सा पेड़ जो है वो गिरता है या फिर पेड़ जब निकल जाता है, जड़ से काट दिया जाता है या फिर उसे खींच के निकाल दिया जाता है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसे दब जाती है, सेम वैसे ही हो जाता है, आपकी जो हड्डी है वो पतली हो जाती है। ये एक आपका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। फिर आपका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको खाने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर आपका सेट के बीच में से दांत निकाला गया है तो आप उस दांत का तो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो खाने में तकलीफ़ होती है, आप ये भले सोच सकते हैं कि मैं दूसरे साइड से खा लूँगा, पर एक ना एक दिन अगर सपोज़ उस साइड पे भी अगर आपको कैविटी लग गई तो क्या होता है कि आपको मेन अगर सपोज़ चबाने वाला दांत में ही कैविटी लग गया है और आप उसको निकाल दे रहे हैं, तो इन दैट केस फिर आपको खाने में तकलीफ़ होने स्टार्ट हो जाएगा। वेयर एज रूट कैनाल में क्या होता है कि रूट कैनाल के डिसएडवांटेज तो इतने नहीं हैं, बट अगर हम इसके एडवांटेज देखने जाएं तो
डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको मल्टीपल सिटिंग्स में किया जाता है। अगर इन्फेक्शन कम है तो यस, उसको सिंगल सिटिंग में भी कर दिया जाता है, बट सिंगल सिटिंग में भी आपको सिर्फ रूट कैनाल किया जाता है, आपको कैप के लिए एक बार और आना होता है। फिर अगर सपोज़ आपको एडवांटेज देखते हैं तो इससे क्या होगा कि रूट कैनाल में आपको जब आप फर्स्ट सिटिंग लेते हैं रूट कैनाल का, उसी दिन से आपका जो दांत का दर्द है वो बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। सेकेंड सिटिंग में आते हैं तो आपको दर्द नहीं रहता है। फिर ऐसे करके हम उसमें मेडिसिन डालते हैं। प्रोसीजर जो है मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है पहले के, तो जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर हम चाहते हैं तो आपका दांत जो है वो फर्स्ट सिटिंग के बाद दांत दुखना बंद हो जाएगा, साथ में आपका दांत बच जाएगा। अगर आपका वो चबाने वाला दांत है तो आपका दांत भी बच जाता है, सेफ रहता है, और आपका उसके ऊपर अगर आप कैप लगवाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, दांत की जो स्ट्रेंथ होती है वो और बढ़ जाती है। मनी वाइज अगर आप कॉस्ट वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये मल्टीपल सिटिंग्स है। इसमें जो हमें मेडिसिन डालना होता है या फिर हमें जो प्रोसीजर करना रहता है वो लंबा होता है, कभी कभी मल्टीपल सिटिंग्स भी होते हैं, तो इन डैट केस आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू आपका टूथ रिमूवल से। तो ये आपको एक कॉस्ट वाइज डिफरेंस है। बट अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर दांत का प्रोग्नोसिस सही रहेगा, आपका दांत का प्रोग्नोसिस सही है, आपका जो दांत का स्ट्रक्चर है काफ़ी है बचाने के लिए और वो लंबे समय तक चलता है, तो ट्राई करिए कि दांत को बचा लेने के लिए और उसको स्ट्रांग बना करके दांत का जो सेट है उसके बीच में से दांत को कभी भी निकलवाने का कोशिश ना करिए। वो तभी हम निकालते हैं जब प्रोग्नोसिस सही नहीं रहता है, कि हम लॉन्ग टर्म में उसको प्रोग्नोसिस सही नहीं दे पाएंगे। बट स्टिल अगर हम जब लॉन्ग टर्म में प्रोग्नोसिस नहीं अगर दांत का सही रहता है तो इन डैट केस अगर हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को दांत निकालने के लिए तो इमीडिएटली वहाँ पे रिप्लेस भी करवा लीजिए आप दांत, ताकि आपका जो दांत है वो शिफ्ट ना हो जाए, आपका जो 3 दांत है वो ख़राब ना हो जाए एक टूथ रिमूवल से। तो इसलिए जब भी आप दांत निकालते हैं तो ट्राई करिए वहाँ पे रिप्लेस भी करा लेने के लिए। अदरवाइज़ रूट कैनाल अगर होता है दांत में तो दांत को आप जहाँ तक हो सके बचा लीजिए। मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगें, और प्लीज़ मेरे वीडियोस आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। कुछ डाउट है, मुझसे कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे नंबर देख करके व्हाट्सअप करिए। कंसल्टेशन जो है वो चार्जेबल रहेगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।